जम्मू कश्मीर के वाहिद एक ऑनेस्ट लीडर थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने 6 महीने में 21 जो है डिग्री कॉलेज बनाए, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, रोजगार दिया, 4-5 लाख नौकरियां दी। 6 महीने में गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए। हज हाउस, यात्री भवन, क्या कुछ नहीं गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया 6 महीने में। उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 महीने में क्या किया? गुलाम नबी आजाद साहब ने यही बात बताई कि ये धोखा देंगे आपको। आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आजाद साहब ने बोला, मेरे 2.5 साल आपने देखे। आपने महबूबा मुफ्ती का भी टाइम देखा है, आपने मुफ्ती सैयद का भी टाइम देखा है, आपने फारूक अब्दुल्ला का भी टाइम दिया, लेकिन बख्शी साहब का टाइम और आजाद साहब का टाइम के साथ कोई मैच नहीं है। आजाद साहब ने हमेशा लोगों के हित में बात की। अगर आजाद साहब ने राशन माफ किया, वो हर एक का राशन माफ किया। बिजली माफ की, वो हर एक की बिजली माफ की। अगर मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाई, तहसीलें, नियाबतें, डिस्ट्रिक्ट्स, जो आजाद साहब ने काम किए वो दुनिया को याद है, वो कोई भी नहीं कह सकता। अब आप मुझे बताइए, मुगल दौर में बगीचे कश्मीर में बने थे, उसके बाद कौन सा बगीचा अब्दुल्ला खानदान ने बनाया? कौन सा बगीचा कश्मीर का जो है मुफ्ती खानदान ने बनाया? इन्हें कत्लो गारत की। पीएसए लाया, टाडा लाया, पोटा लाया, एसटीएफ लाया। सैकड़ों नौजवान जो हैं वो आजाद साहब के दौर में जेल में नहीं गए। तो जम्मू कश्मीर में क्या आम इंसान को मौका नहीं देंगे आप? गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने बच्चों को आगे नहीं किया। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो काम किए, कांग्रेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस का आप स्टैंड देखिए 370 पे क्या है। कांग्रेस का आज स्टैंड देखिए, मुसलमानों की कोई बात आज कांग्रेस नहीं। 370 को कहां है राहुल गांधी? आज पुनः लाना चाहते, कौन बोले भाई, कब बोले? क्या 370 पे राहुल गांधी ने ऐसी चीजें आप बोलते हो जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, हो गया है। से कुछ लोग थे जिन्हें फिर इसको दोबारा क्यों छेड़ रहे हैं? उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, आज वो भी हार गए। जिन्होंने हमें धोखा दिया, आजाद साहब को धोखा दिया, वो भी हार गए। लेकिन आजाद साहब का स्टैंड तब भी वही था, आजाद साहब का स्टैंड आज भी वही है। आजाद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह ना करूं, मैं 370 पे वोट ना मांगू झूठ बोल के। आजाद साहब ऑनेस्ट लीडर हैं। आजाद साहब ने हिंदुस्तान की सियासत देखी है, उनको पता है पार्लियामेंट में जो है क्या हाल होगा, पार्लियामेंट में कौन सी जमातें 370 पे हमारा साथ देंगी। इसलिए आजाद साहब ने कहा था कि भाई मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैंने 2.5 साल में जो काम किया, फिर मुझे धोखा मिला, मैं उससे मजीद काम करूंगा। लेकिन बदकिस्मती है, लोग हमारे, मैं बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, ना समझ हैं कि उस वक्त आजाद साहब पे यकीन नहीं किया। और आज ये सामने एनसी की असलियत है। ये लोग डिजर्व नहीं करते, ये लोगों की आंखें खुल गई हैं आज वही लोग हमें कहते हैं कि नहीं सलमान निजामी सही बात करते थे, हमें गलती होगी। नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब सही बात करते थे, हमसे गलती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सलमान निजामी साहब।